हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंडिकेटर जिसको एबिटडा मार्जिन बोलते हैं उसके बारे में जानेंगे और ये भी समझेंगे कि इसको यूज करके आप बेस्ट कंपनी कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये नॉर्मली उन कंपनी को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है जो सेम प्रोडक्ट बनाती हैं। एबिटडा आपको प्रॉफिट एफिशिएंट कंपनी सर्च करने में हेल्प करेगा और साथ में ये भी बताएगा कि इसके ट्रेंड को देखकर आपको स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, बाय करना चाहिए। एक सिंपल भाषा में समझेंगे तो जब भी किसी कंपनी के ऑपरेटिंग कॉस्ट को उसके रेवेन्यू में से सब्सट्रैक्ट करते हैं तो जो भी अमाउंट बचता है उसको एबिटा बोलते हैं। ये एक बहुत ही स्ट्रांग इंडिकेटर है जिसको यूज करके आप कंपनी का कोर बिजनेस परफॉर्मेंस मालूम कर सकते हैं। यदि आप दो या दो से ज्यादा कंपनी का एबिटा कंपेयर कर रहे हैं तो इससे आपको उस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में मालूम चलेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो इंडिकेटर है इसको हम बोलते हैं अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इसका मतलब यह है कि ये जो एबिटा अमाउंट है, कोई भी कंपनी जो इंटरेस्ट पे करती है, उसने जो लोन ले रखा है, या जो टैक्स गवर्नमेंट को पे करती है, या डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन जो हम माइनस करते हैं, इन सब के पहले जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसको एबिटा बोलते हैं। इसलिए इससे कंपनी के ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को समझ सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं कि किस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, कहाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जब आप दो या दो से ज्यादा कंपनीज को कंपेयर करते हैं तो आपको एबिटा मार्जिन को लेना पड़ेगा जो कि एबिटा एबिटा और रेवेन्यू का रेशो होता है। इस परसेंटेज को यूज करके आप ये मालूम कर सकते हैं कि किसी कंपनी का जितना ज्यादा एबिटा मार्जिन परसेंटेज में होगा उसका मतलब यह है कि वो कंपनी 100 रुपीज के सेल्स में उतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न कर रही है। यहाँ पर मैंने कंपेयर करने के लिए दो कंपनीज को लिया है। पहली कंपनी का नाम है ए, दूसरी कंपनी का नाम है बी। आप ये अज्यूम करके चलिए कि दोनों कंपनी सेम प्रोडक्ट बनाती हैं। यहाँ पर आप अज्यूम करिए कि दोनों कंपनी सीमेंट प्रोड्यूस कर रही हैं। आप यहाँ देखिए, यदि एक कंपनी का एबिटा मार्जिन 10% है, दूसरे का 25% है, तो इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसको हम एबिटा बोलते हैं वो बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू सेकंड कंपनी। इधर देखिए 125 करोड़ का इसका एबिटा है। एबिटा को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। और दूसरी कंपनी जिसका एबिटा या ऑपरेटिंग मार्जिन लो है, उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 50 करोड़ है। इससे सीधे सीधे मालूम चलता है कि जिस कंपनी का एबिटा मार्जिन ज्यादा रहेगा उसके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा होने का मतलब है ये कंपनी बी अपनी कॉस्ट के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल करके प्रॉफिट कमा लेती है जबकि सेम रेवेन्यू अर्न कर रही है। मैंने दो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी जिसको जेके सीमेंट और अंबुजा सीमेंट है, इनके शेयर का ऑपरेटिंग मार्जिन पिछले 6 या 7 क्वार्टर का यहाँ पर लिया है। और इसको लेकर हम मालूम करते हैं कि इन ऑपरेटिंग मार्जिन के ट्रेंड को देखकर हम क्या निकाल सकते हैं, किस तरह का डिसीजन ले सकते हैं। पहले आप देखिए, जेके सीमेंट इसका लोएस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन 11% है और हाईएस्ट 21% है। इसका मतलब काफी वेरिएशन है। इसका ऑपरेशंस और बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है उतना स्टेबल नहीं है, काफी वेरिएशन इसमें। दूसरी तरफ आप अंबुजा सीमेंट को देखेंगे जिसका लोएस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन 15% है और हाईएस्ट 19% है। इसका मतलब इसका जो रेंज है एक विद इन रेंज है, 15% और 19% के बीच में। इस कंपनी अंबुजा सीमेंट का जो परफॉर्मेंस है वो काफी स्टेबल है। इसलिए जो बिग या स्मार्ट इन्वेस्टर्स रहते हैं, जब वो अपना इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए डिसीजन लेते हैं तो इस तरह की कंपनीज को चूज करते हैं जहां पर स्टेबिलिटी ऑपरेशंस में ज्यादा हो कंपेयर टू अदर कंपनीज। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जेके सीमेंट का स्टॉक सही है या गलत है। हम जस्ट इन नंबर्स को कंपेयर करने के लिए यूज कर रहे हैं कि डिसीजन हम इससे कैसे ले सकते हैं। दूसरा, आपको यह भी देखना पड़ेगा ऐसी कंपनी जो सिक्लिकल रहती है नेचर में, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री। नॉर्मली मानसून सीजन के समय जो क्वार्टर आता है, सितंबर क्वार्टर आता है, इस समय नॉर्मली सभी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के मार्जिन्स कंप्रेस्ड रहते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। अभी आप यहाँ पर देखेंगे जेके सीमेंट का मार्जिन 11% था सितंबर क्वार्टर में, जबकि अंबुजा सीमेंट का 15% था। इससे ये मालूम होता है कि ये कंपनी कॉस्ट को एब्जॉर्ब करके अपना ऑपरेटिंग मार्जिन मेंटेन कर सकती है या कर रही है। जबकि जेके सीमेंट में जब सितंबर मानसून क्वार्टर आया था उस समय इसका मार्जिन काफी कम हो गया था, 11%। इस तरह का
फ्रेंड्स जब वेरिएशन होता है तो स्टॉक में काफी सेलिंग बाइंग स्टार्ट हो जाती है और स्टॉक में वॉलेटिलिटी आ जाती है। इसलिए इन्वेस्टर्स इस तरह की कंपनीज को चूज करते हैं जहां पर ऑपरेशंस मार्जिन या एबिटा में स्टेबिलिटी रहती है। दूसरा, आप इस तरह के ट्रेंड से ये भी निकाल सकते हैं, यदि मान लीजिए अंबुजा सीमेंट या और आप तीसरी कंपनी को यहाँ पर रखते हैं, उसके ऑपरेटिंग मार्जिन में कंटिन्यूअस फॉल आ रहा है, एक ट्रेंड बन रहा है, इसका मतलब उस कंपनी के ऑपरेशंस परफॉर्मेंस में कुछ चैलेंजेस हैं। उस तरह के स्टॉक को आपको होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए। आप अपने पोर्टफोलियो या रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। सिमिलरली, यदि किसी कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन में एक इंक्रीमेंट आना शुरू हो जाता है, लेट्स से एक क्वार्टर से दूसरे तीसरे क्वार्टर में कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, इसका मतलब उस कंपनी का ऑपरेशन परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हो रहा है और आगे आप उसमें इन्वेस्ट करने का या इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का सोच सकते हैं। इस तरह के आप इन्फ्लुएंसेस ऑपरेटिंग मार्जिन के ट्रेंड से निकाल सकते हैं। अभी आप इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एबिटा मार्जिन आपको क्या क्या बताता है। पहला ये बताता है कि एबिटा मार्जिन जैसे जैसे इंप्रूव होता जाता है उस कंपनी के कॉस्ट के ऊपर काफी कंट्रोल होने लगा है, इसका मतलब उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ने लगा है। दूसरा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ने से कंपनी की प्राइसिंग पावर बढ़ती है, जिससे कंपनी उस पैसे से अपना एक्सपांशन कर सकती है, नए प्लांट खोल सकती है, नई टेक्नोलॉजी डिप्लॉय कर सकती है, इसी तरह का कुछ और इनोवेटिव काम कर सकती है, जिससे कंपनी का रेवेन्यू में ग्रोथ होगा या एफिशिएंसी बढ़ेगी। और फाइनली ऑपरेटिंग लेवरेज, जिसको हम एबिटा मार्जिन बोलते हैं, इसके बढ़ने से, टाइम टू टाइम बढ़ने से आपका बैलेंस शीट स्ट्रांग होता चला जाता है। और फाइनली आप देखेंगे कि आप जब भी दोस्तों ऑपरेटिंग मार्जिन या एबिटा मार्जिन को जब भी आप कंपेयर करते हैं तो ऑलवेज टेक ए ट्रेंड, कम से कम 5 से 6 क्वार्टर के ऑपरेटिंग मार्जिन की नंबर लीजिए, इसके बाद में ट्रेंड को देखिए, ट्रेंड किधर जा रहा है। इसी बेसिस पर स्टॉक का मार्केट में री रेटिंग होता है। एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में रियलाइजेशन। इसके बेसिस पर भी इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लिए जाते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उसमें होल्ड करेंगे या नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, आपको यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, जिससे आपको आगे के अलर्ट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।